श्रोताओं नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास एवं योजना श्री अरुण पांडे जी। पांडे सर, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पांडे सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और वन विभाग का तो सीधा नाता ही पर्यावरण के साथ में है और यूं समझिए कि पूरी जिम्मेदारी उसी की है, एक महती जिम्मेदारी वन विभाग की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हर वर्ष एक नई थीम होती है, उस पर फोकस करके काम होता है। तो इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है? इस वर्ष देखिए, जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा जी, उसमें एक बहुत बड़ा अभियान नई दिल्ली के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया जाएगा जी। वो है एक पेड़ माँ के नाम जी। हम ये जानते हैं कि पर्यावरण की सुधार की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वृक्षारोपण जी। और भारत शासन ने पिछले वर्ष से एक अभियान छेड़ रखा है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, और उसका अभियान का फेज 2 शुरुआत होगा। और उसका थीम जो है भारत शासन ने रखा है जन वन जल, एक प्राकृतिक बंधन अभियान। अच्छा। एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप तीनों के बीच में है जी। और ये हमारा इस वर्ष का थीम है। बहुत बढ़िया। वैसे यदि हम देखिए विश्व पर्यावरण दिवस तो एक तरह से एक प्रतीकात्मक होता है। जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं तो लोगों को उस बारे में जागरूक करते हैं, लेकिन पर्यावरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में सुधर जाए या एक दिन में हम उसको करके 30 त्योहार की तरह मनाकर उसे कर दें। पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसका संरक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और वन विभाग का, जैसे हम बता रहे थे, कि सीधा जुड़ाव ही इससे है। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ वैसे भी वनों के मामले में काफी समृद्ध राज्य है और लगभग 40% से अधिक हिस्सा छत्तीसगढ़ का वनाच्छादित है। तो जो वन है हमारे, उसको संरक्षित करने के लिए या उनको और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रतिशत को क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा जी। जब हम वनों की स्थिति की बात करते हैं तो हम डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा पर। जी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में डेटा पब्लिश करती है। सैटेलाइट के माध्यम से हम देखते हैं कि कितना जंगल है। जी। सबसे बड़ी बात यह है छत्तीसगढ़ में कि प्राकृतिक रूप से जंगल हमारे पास, आप जानते हैं, 44% के आसपास है। जी। लेकिन उसके बाहर जो हम जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम टेक्निकली ट्री कवर कहते हैं। अच्छा। ट्री कवर में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पिछले सैटेलाइट सर्वेक्षण में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जंगलों के बाहर जाके जो हम वन बना रहे हैं, जो हम रोपण कर रहे हैं, उसमें हम देश में सबसे आगे हैं। अच्छा। और ये इसी कारण से हो रहा है कि लगातार एक अभियान के रूप में हम लोग निजी जमीनों पर, वन क्षेत्रों से बाहर की जमीनों पर लगातार रोपण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब हम बात करते हैं वनों को संरक्षित करने की, तो यहाँ ये भी बात होती है कि जो क्षय हो रहा है या जो कटाई हो रही है उसको भी हम किस तरह से रोकें। कटाई मुख्य रूप से कभी कभी तो जो वनों के आसपास लोग रहते हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी करते हैं और कभी कभी अवैध कटाई होती है। व्यावसायिक भी एक नजरिया होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो दोनों तरह की कटाई के बारे में पहले हम बात करेंगे। जो जानबूझकर और बेतहाशा जो कटाई की जाती है उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? कई तरह के प्रयास है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। कटाई से क्षति कम है, अतिक्रमण से ज्यादा है। अच्छा। यदि कटाई हुई तो हम रिजनरेट कर लेंगे, जमीन हमारी बची नहीं रहेगी। जी। लेकिन जो अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण का जो प्रयास होता है जी आसपास, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन तो सीमित है, जी। लोग कोशिश करते हैं और कई बार बड़ी हिंसक झड़पें भी होती है वन विभाग के साथ में। जी। तो हम लोग इससे निपटने के लिए सभी जगहों पर, सभी जिलों में, सभी रेंजेस में हम लोगों ने टीम बना रखी है और वो इस तरह की सूचना मिलने पर जाते हैं, कार्रवाई करते हैं और जंगल को अतिक्रमण से मुक्त कराकर वहां हम प्लांटेशन वगैरह करते हैं। अवैध कटाई में निस्तारी कटाई बहुत धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि पहले जलाने के लिए निस्तारी कटाई थी, लेकिन आजकल गैस का प्रयोग भी गांव में बढ़ रहा है। जी। वो कटाई तो कम हो रही है निश्चित तौर से। लेकिन जहां पर हमारे व्यावसायिक वन है, जी, सागौन, साल, साजा, बीजा, इनकी चोरी का प्रयास लोग करते हैं। हमारी जो टीमें हैं वो वाहनों को पकड़ती हैं, रात-सात करती हैं और बहुत कड़ाई से इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। जी। जो भी लोग ऐसे जो जनजातियां हैं या समुदाय हैं जो बरसों बरस से वनों में या वनों के आसपास रहते आए हैं, उनकी कहीं ना कहीं निर्भरता भी वनों पर रहती है, तो उनसे वनों की क्षति ना हो, जी, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उनके जीविकोपार्जन के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है या उसके लिए कोई योजना है? इस बारे में बताएं। जी, आपने सही पूछा। देखिए, वनों पे निर्भरता कम होने से ही दबाव घटेगा, बिल्कुल, वरना तो दबाव बना रहेगा। एक बहुत बड़ा
काम ये हुआ है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर दिए गए जी, जिसके कारण से कम जलाऊ लकड़ी की कटाई बहुत रुकी है जी। इसके अलावा जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने का काम है, उन क्षेत्रों में हमारी संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, जिनको हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बोलते हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि यदि वहां पर कोई आदमी कोई उद्यम लगाना चाहे तो हम उसको 4% पे लोन भी देते हैं। वन समितियों के माध्यम से हम अपने बजट का भी कुछ उपयोग करते हैं कि उनकी सिंचाई सुविधाएं बेहतर हो सकें, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। तरह तरह के प्रयास वन विभाग कर रहा है। जी। एक बात और है, जैसा विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे कार्यक्रम है, वैसे तो वन सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब उसको तो ये समझा जाता है कि भाई ऑक्सीजन जो भी है वो हमें वहीं से ही मिल रही है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, तो वनों का भी उस तरह से एक महत्व है। जी। तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि आपको तो एक लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, है ना, इस पूरी सेवा में, और आपने कई महत्वपूर्ण जो है पदों पर भी काम किया है, देखा है कितना महत्व है वनों का हमारे इस पर्यावरण को बचाने में, और यूं कहें कि हमारी मानव जाति के लिए, सभी के लिए बहुत महत्व है। देखिए, हम ये कहते हैं कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जी भी हम जंगल को कहते हैं, जहां से संस्कृति की उत्पत्ति हुई जी। और जब हम पर्यावरण सुधार की बात करते हैं तो आप देखिएगा पहला काम रहता है कि पेड़ लगाओ जी, क्योंकि पेड़ ही ऐसी चीज है जो कि पॉल्यूशन को सोखती है जी। बाकी कोई चीजें नहीं है। जो दूसरी मेजर्स हैं वो पॉल्यूशन कम करते हैं, कम करने का हम प्रयास करते हैं। नहीं, यदि पॉल्यूशन है और वो हमेशा रहेगा डेवलपमेंट के कारण से जी, तो उसको अवशोषण करने का काम जी तो जंगल ही करेंगे। बिल्कुल। उसके अलावा एक बहुत बड़ा घटक हमारे वेटलैंड्स हैं जी, वो भी कार्बन अवशोषित करते हैं जी। जंगलों के अलावा जो छत्तीसगढ़ के वेटलैंड्स हैं जी, उनके सुधार के लिए भी एक वेटलैंड अथॉरिटी बनी हुई है जी, और बायोडायवर्सिटी बोर्ड के साथ मिलकर वो काम कर रही है जी। तो जंगलों का तो बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन उसके अलावा बाकी भी घटक हैं, जैसे वेटलैंड का मैंने नाम लिया, उसका भी महत्व है। बराबरी से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में विशेष तौर से, चूंकि ये कह लें कि लगभग आधा 44% कहते हैं, लेकिन जब आप फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को जोड़ेंगे लगभग 46-47% है। बिल्कुल। कई जिले तो ऐसे हैं कि 60-70% वहां जंगल है। जी, जी। तो बहुत ज्यादा महत्व है और वो भविष्य में क्षरित न हो, खराब न हो, जी। उसके लिए लगातार सोचने की जरूरत है और हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। जी। पांडे साहब, वन विभाग की, शासन की तो अपनी भूमिका रहती ही है वनों को बचाने में, पर्यावरण संरक्षण में, लेकिन एक आम आदमी की सहभागिता भी इसमें बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है, ताकि लोग कम से कम अपनी माँ की स्मृति में या उनके लिए जो उनके नाम से एक पेड़ लगाएं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस अभियान को? ये अभियान देखिए पिछले साल से चालू हुआ है और उसकी प्रगति और लोगों का जुड़ाव देखकर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस अभियान के पार्ट 1 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक लक्ष्य दिया कि 2,75,00,000 पौधे हर योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगे। ये एक फिगर था जो हमारे पॉपुलेशन के बराबर था लगभग, और छत्तीसगढ़ ने उससे आगे बढ़ के लगभग 3,50,00,000 के आसपास पौधे लगाए और एक अच्छी सहभागिता रही। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी ने कहा कि महतारी वंदन योजना की जो हितग्राही महिलाएं हैं उनको एक एक पौधा दीजिए। अच्छा, जुड़ाव होगा उनके साथ में, बिल्कुल एक इमोशनल अटैचमेंट होगा जी। तो एक जन अभियान और एक इमोशनल अटैचमेंट करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम शासकीय तौर पे तो जंगल लगाते ही हैं जी, लेकिन जब लोग जुड़ जाते हैं तो उसका बचाव भी बेहतर तरीके से। मैं देखा कि हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो जहां भी दौरे पे जाते हैं वहां जरूर एक पेड़ माँ के नाम वो लगाते हैं। अंत में इस कार्यक्रम के मैं चाहूंगा एक आपके माध्यम से एक अपील हो, जो भी श्रोता इस समय सुन रहे हैं, कि वन कितने जरूरी हैं, पर्यावरण कितने जरूरी है और उनकी क्या भूमिका, क्या योगदान हो सकता है, इस बारे में एक अपील आप श्रोताओं के नाम करें। मैं जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि एक अभियान का हिस्सा आप जरूर बने जी। एक पेड़ लगाना भी बहुत बड़ी चीज होती है। पिछले बार कहा गया 2,75,00,000 लगाइए, इसका मतलब एक व्यक्ति कम से कम एक लगाए और लगा के उसकी परवरिश भी करे। और मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण अंचलों में भी जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं कि हमको पौधा दीजिए, हम लगाएंगे, तो छत्तीसगढ़ इसमें बहुत अच्छी प्रगति करेगा। और मैं यही अपील करता हूँ कि इस अभियान में सभी लोग जुड़े। पौधे वन विभाग देगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देगा, कहीं से भी हम उपलब्ध कराएंगे। कई लोग तो खरीद के भी पौधे लगा रहे हैं जी। उनका एक पुनीत कर्तव्य है, एक सोशल ड्यूटी भी है, एक रिलीजियस ड्यूटी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। मैं जानता हूं कि बहुत व्यस्तता भरा समय है आपका और आपकी जो है कार्यलीन व्यस्तताएं भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, आकाशवाणी में बात की और इतने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रित हमारा यह विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।